हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल अधिग्रहण। आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल अधिग्रहण के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार कैसे होता है इसको एकदम डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। यानी जब अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया गया, यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। बंगाल का अधिग्रहण देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। तो बंगाल का अधिग्रहण 1757 से 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता कायम रखने में असफल रहे। यही 1757 को प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपनी विजय हासिल कर ली। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, वहीं मीर जाफर और मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली बनकर उनके इशारे पर काम किया। इसका परिणाम देखते हैं तो परिणाम यह था, बंगाल में कंपनी का अधिकार हो गया। यानी बंगाल में नवाबों की जगह अब कंपनी का अधिकार हो गया और अपने हिसाब से वो नवाब बनाते थे जो उनके इशारों पे काम कर सके। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो अगला नवाब बनता है वह बनता है सिराजुद्दौला। बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान ने ही यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों और नवाबों के मध्य संघर्ष का कारण क्या था, तो इसको जान लेते हैं। तो अंग्रेजों और नवाबों के मध्य संघर्ष का कारण जो था वह प्रमुख कारण यह था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा एक शाही फरमान जारी कर दिया गया था, जिस जो आगे चलकर अंग्रेजों और नवाबों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण बना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था वह क्या था, तो उसको देख लेते हैं। शाही फरमान देखते हैं। तो शाही फरमान, इस फरमान के द्वारा मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के समस्त शुल्क माफ कर दिए गए थे। यानी जो कंपनी थी वो मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में अदा करेगी और वो पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकेगी, उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। जिससे नवाबों को राजस्व में बहुत भारी हानि हुई। इससे नवाबों को क्या हुआ? राजस्व में हानि हुई। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, यानी फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम था वो कलकत्ता में पड़ता है, इस पे आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। यानी जो सिराजुद्दौला था वह अंग्रेजों से लोहा ले रहा था और फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया और अंग्रेज वहां से भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। यानी अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम से भागकर कहाँ शरण ली? तो अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम से भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली गई। इसी आक्रमण के समय कौन सी घटना घटी? ब्लैक होल नामक घटना घटी, जो 20 जून 1756 ईस्वी की घटना है। इसका उल्लेख मिलता है जिसे हालवेल ने प्रस्तुत किया है। यानी ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हालवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह मात्र 23 ही जीवित बचे थे। यानी 146 को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। जब सुबह देखा गया तो उसमें मात्र 23 ही जीवित बचे थे। इसके बाद देखते हैं कलकत्ता। कलकत्ता पे जो आक्रमण था, सिराजुद्दौला ने माणिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया। यानी फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। उसके बाद में सिराजुद्दौला ने माणिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया? अलीनगर कर दिया। उसके बाद में चंद्र नगर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। इसको देखते हैं। चंद्र नगर जो था यह फ्रांसीसियों की बस्ती थी। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्र नगर पर अधिकार कर लिया गया था। अधिकार के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और भी मजबूत हो गई। यानी जब यह चंद्र नगर पर अधिकार कर लेते हैं जो फ्रांसीसियों के अधीन था, उसके बाद में जो अंग्रेज थे इनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती बंगाल में। अंततः नवाब को अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। नवाब कौन? सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला को
अलीनगर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद देखते हैं अलीनगर की संधि। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया तथा नवाबों द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया। यानी जो नवाब था इसके द्वारा क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया कि जो खर्चा हुआ है वो उसकी क्षतिपूर्ति नवाब करेगा। दोनों पक्ष भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। यानी जो दोनों पक्ष थे अंग्रेज और सिराजुद्दौला, इनके द्वारा यह वादा किया गया कि आगे भविष्य में यह शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। कालांतर में सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ एवं ढुलमुल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब का बैठाने का निर्णय लिया जो अंग्रेजों की कठपुतली की तरह कार्य कर सके। यानी अंग्रेज उनसे अपने मनचाहे कार्य करवा सकें, उनसे कठपुतली की तरह काम करवा सकें और अपने इशारे पे उनको नचा सकें, जब चाहे उनके पद से हटा सकें और जब चाहे दूसरे को बैठा सकें पद पे। अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे। यानी सिराजुद्दौला को पद से हटाने के लिए कई लोग इसमें शामिल थे, जैसे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मयसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, माणिकचंद आदि लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे कि सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जाए। अंग्रेजों की यह मंशा थी कि ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जाए जो उनके इशारे पे नाचे, यानी उनके इशारे पे काम करे, जैसा चाहे वैसा उससे वो काम करवा सकें। यही कारण रहा कि जो 1757 का युद्ध हुआ, यानी उसमें षड्यंत्र के कारण जो सिराजुद्दौला था उसकी जो सेना थी वो वहां पे बिना युद्ध किए ही वापस लौट आती, जिससे इस युद्ध में सिराजुद्दौला की की हार होती है और अंग्रेजों की यहाँ पे जीत हो जाती है। उसके बाद में अंग्रेज अपने हिसाब से नवाब बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुँचते रहे।